Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from partial differential equation from September 2022 question paper here. So start with the first question. Partial differential equation से क्वेश्चन कहता है consider the second order partial differential equation a uxx plus b uxy plus a uyy equals to 0 in R square. ए बी बिलोंग्स टू आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें यहाँ से पूछा गया है पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है लाइक। तो अब अगर हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखें, हमारे पास अगर इक्वेशन में एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ से हाइपरबोलिक हो जाएगा। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो पैराबोलिक होता है और साथ ही लेस देन 0 आता है तो एलिप्टिक होता है। यहाँ से हम जानते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, आर हमारे पास होगा यहाँ से यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास ए, एस होगा हमारे पास यू एक्स वाई का कोफिशिएंट जो कि है बी, और टी हमारे पास यहाँ से है यू वाई वाई का कोफिशिएंट जो कि है ए। तो एस स्क्वायर माइनस 4rt अगर हम यहाँ से राइट आउट करें, एस स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर ये आएगा यहाँ से। अब हमारे पास अगर इसकी वैल्यू, अब ऑप्शन में अगर यहाँ से देखें b लेस देन पे काम किया हुआ है, एक ऑप्शन में यहाँ भी b लेस देन पे काम किया हुआ है, यहाँ भी b लेस देन पे काम किया हुआ है, और साथ ही यहाँ भी b मॉड ऑफ b लेस देन पे काम किया है। तो ओवरऑल b लेस देन के लिए लिया, तो यहाँ से ये क्वांटिटी कब लेस देन आएगी, जब हम इसे इस तरीके से लिखें और एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 लिखने वाला इलिप्टिक होना। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर लेस देन 0 लेंगे तो इसे हम ये तो लेंगे b स्क्वायर लेस देन 4 ऑफ a स्क्वायर आएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड ऑफ b लेस देन आ जाएगा हमारे पास 2 मॉड ऑफ ए, इसके इक्वल आएगा। अब इसके केस में हमारे पास यहाँ से इलिप्टिक होगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इलिप्टिक व्हेनेवर मॉड ऑफ बी लेस देन मॉड ऑफ 2a। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस हमें चेकआउट करने की ही जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पार्ट बी से ही लिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लेट यू एक्स वाई बी द स्मूथ सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स टी बिलोंग्स टू आर 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम कुछ रिजल्ट काम मिलेंगे। हमें यहाँ से जो इक्वेशन दी है वो एक तो होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, होमोजीनियस है, साथ ही हमारे पास ये जो इक्वेशन नहीं है हमारे पास इवन इक्वेशन भी है। तो अब अगर हम यहाँ से देखिए इस इक्वेशन का अगर u ऑफ एक्स टी हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है तो उसके केस में हम कह सकते हैं यू एक्स माइनस ए और t माइनस बी भी हमारे पास ऑल्सो सॉल्यूशन, यहाँ से ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। साथ ही हमारे पास यू ए एक्स और यू बी टी भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा। कब होगा, इफ हमारे पास यहाँ से a इक्वल्स टू b आ जाए और डेल u बाई डेल एक्स भी हमारे पास इस वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। अगर इन्हीं रिजल्ट से हम यहाँ से देखें तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यू एक्स माइनस ए और बी हमारे पास यहाँ से रियल होने चाहिए। तो एज वी कैन सी हियर हमें यहाँ से थीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, यू एक्स माइनस टी थीटा और टी बी की वैल्यू 0 ली हुई, तो 0 भी तो हमारे पास एक रियल नंबर इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा तो ये करेक्ट होगा। बट हमें फॉल्स बताना है तो साथ ही डेल यू बाई डेल एक्स भी हमारे पास इस वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, हमने स्टेट रिजल्ट से काम में लिया है। साथ ही हमारे पास यू ए टी प्लस यू एट एक्स कॉमा बी टी हमारे पास सॉल्यूशन होगा व्हेनेवर ए इक्वल्स टू बी। अब अगर हम यहाँ से देखें ए की वैल्यू स्टेटमेंट में 3 ली हुई है, बी की वैल्यू 9 ली हुई है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी आ रहा है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं होगा। सीधे से बहुत फॉल्स बताना है, तो हमारे पास ये इसका एक स्टेटमेंट फॉल्स है। साथ ही अगर नेक्स्ट रिजल्ट में देखें 3x और 3t a इक्वल्स टू b आ गया तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that u be a solution of the following partial differential equation ux plus x uy equals to 0, u at x0 equals to exponential x, then which of the following is true। हमें are true, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r के और du अपॉन r के। तो अगर हम यहाँ से देखें राइट हैंड साइड की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू 0 दी हुई है, यू एक्स का मल्टीपल 1 है, यू वाई का मल्टीपल हमारे पास यहाँ से x है और राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ से केवल थर्ड टर्म को ले तो u इक्वल्स टू c1 हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास यहाँ से ये। अब अगर dx इन दोनों टर्म को एक साथ ले तो यहाँ से x dx इक्वल्स टू dy आएगा हमारे पास, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y आ जाएगा, प्लस ऑफ आ जाएगा हमारे पास यहाँ से
C2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें C2 इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं x² माइनस ऑफ y आ जाएगा, इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब अगर हम यहाँ से देखें C1 इक्वल्स टू 5C2 लिख सकते हैं, तो C1 इक्वल्स टू 5C2। यहाँ से हमारे पास इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर, तो ये सॉल्यूशन हम यहाँ से काम मिलेंगे। C1 इक्वल्स टू 5C2 या C2 इक्वल्स टू 5C1, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब C1 की वैल्यू हमने u ली है, C2 की वैल्यू हमने यहाँ से x² माइनस ऑफ y ली है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है u एट x0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x आ रहा है, मतलब अगर x की वैल्यू x ले, y की वैल्यू 0 ले, तो u की वैल्यू एक्सपोनेंशियल x आएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल x इक्वल्स टू क्या आएगा, फाई ऑफ x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x आ रहा है। अगर हम यहाँ से m लिखें, तो m लिखने के लिए x² बाई 2 को हम किसी m के इक्वल मान लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, x² इक्वल्स टू 2m आ गया, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2m विच इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाई ऑफ m इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x² बाई 2 माइनस ऑफ y की, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाई ऑफ x² बाई 2 माइनस ऑफ y इक्वल्स टू आ जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी x² बाई 2 माइनस y विच इज इक्वल्स टू u। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गई u की वैल्यू, u ऑफ xy की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो आ गई हमारी वैल्यू u की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है u एट 2 1 और u एट 2 1 देख लेते हैं सबसे पहले। u एट 2 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो u एट 2 1 इज इक्वल्स टू आएगा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वाई। एक्स की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2 आएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 ही तो आएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 2। तो प्लस और माइनस दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। अगर ऑप्शन में देखें तो ये एक्सपोनेंशियल स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर तो नहीं आएगा यहाँ पर हमारे पास, तो हमारा ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया सीधा से, यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, और 1 और 1 बाई 2 पे और देख लेते हैं। और माइनस ऑफ 2, अगर माइनस 2 1 लेंगे, x की जगह अगर माइनस 2 भी लेते हैं तो भी वैल्यू सेम ही तो आएगी, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही आएगा, 4 बाई 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से यही वैल्यू हमारे पास u ऑफ प्लस माइनस 2 1 की वैल्यू आ रही है। तो अगर ऑप्शन से देखें हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों बता रहा है, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो गया। u1 और 1 बाई 2 पर और देख लेते हैं, u एट 1 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू आएगा एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 0, एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू आएगी 1। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग हियर आवर सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ से हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट आ गए, केवल एक ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।